अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग वैल्यूज़ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है किस तरह निकालेंगे जब हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ हो। जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसके अलावा नीचे एक और न्यूमेरिकल है और यहाँ पे एक दूसरा न्यूमेरिकल भी है। ठीक, तीसरा न्यूमेरिकल भी है। तो आप लोग केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? अगर आप लोगों को पता ना हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इसके अलावा रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये जितनी भी चीज़ें है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप लोग क्या करें, प्ले लिस्ट ओपन करें, वहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से एक प्ले लिस्ट होगा। वहाँ पे सब कुछ है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके अलावा डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसके अलावा लॉ ऑफ मास एक्शन भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा डिराइवेशन भी हमने कि सब कुछ किया। वहाँ पे आप लोग जाके ये चीज़ें आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसको हम केसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केसी। अगर न्यूमेरिकल में आप लोगों को इस तरह दिया हो कि फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब ये होगा कि हमसे केसी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? केसी मांग रहा है। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि फाइंड केसी, तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे मांग रहा है। तो इन चीज़ों से आप लोगों ने घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम कहते हैं, इसके अलावा केसी भी हम कहते हैं। तो फर्स्ट वन न्यूमेरिकल हमारे पास इस तरह है कि इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज़ 0.04 मोल पर डीएम क्यूब। मतलब जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन का भी आयोडीन का भी, दोनों का, वुड्स का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.04 है। ईच वाइल दैट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ 0.08 मोल्स पर डीएम क्यूब है। फाइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड केसी, आप लोगों ने केसी फाइंड आउट करना है। ठीक, अब इस जैसे भी ये न्यूमेरिकल इस तरह न्यूमेरिकल आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रिएक्शन करना है। रिएक्शन से आप लोगों को पता चल जाएगा कि अब हम क्या करेंगे, केसी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह केसी फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन कुछ इस तरह है कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, गैस है। ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है। ये भी हमारे पास क्या है, गैस है, रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन जाता है, यहाँ पे आपको देता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, हमारे पास जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे आयोडीन की 2 एटम है। यहाँ पे कितने हैं? हाइड्रोजन भी 1 है, आयोडीन भी 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लगाते हैं। क्या करते हैं? 2 लगाते हैं। तो ये रिएक्शन फिर बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। इस तरह आप लोगों ने पहले रिएक्शन करना है, उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट कितने मोल है, इसके अलावा प्रोडक्ट कितने मोल है। जब यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ ना हो, यहाँ पे फिर 1 होगा, यहाँ पे फिर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 1 है। तो यही 1 मोल है। अगर यहाँ पे इस तरह 2 है या इस तरह 3 हो, 4 हो, तो इट मीन्स कि अगर 2 है तो ये 2 मोल्स है, अगर 3 है तो 3 मोल्स होंगे। ठीक, अब हम आते हैं कि किसी आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है या आप लोगों को जर्नल जो एक्सप्रेशन था जो हमने निकाला था केसी के लिए, वो कुछ इस तरह था कि केसी हमारे पास इज इक्वल टू था, केसी इज इक्वल टू है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। ठीक, केसी हमारे पास इज इक्वल टू था प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट कौन से है, प्रोडक्ट कौन से है? ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन इजी हुआ। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितने मोल है? 0.04 मोल पर डीएम क्यूब है। ठीक, इसके अलावा हाइड्रोजन कितने मोल है? 0.04।
और हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो कितने हैं, 0.08। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है। तो हम क्या करते हैं कि के सी इज इक्वल टू लेते हैं, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट में हमें क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करें, वहाँ पे एक एक वीडियो देखें तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड कितने मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। हमारे पास जो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन है वो कितने मोल है, 1 मोल है। तो 1 मोल जो है उसको हम 1 मोल को हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पावर ही वगैरह नहीं लेते। ठीक, ब्रैकेट में बंद किया। आयोडीन हमारे पास कितने मोल है, 1 मोल है, उसको भी हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड 0.08 मोल पर डी एम क्यूब, इसको हम बंद करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं। ठीक, डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन हमारे पास 0.4 मोल था, 0.04 सॉरी, और इसके अलावा आयोडीन कितना था हमारे पास, वो भी 0.04 मोल पर डी एम क्यूब। एम मीन्स यहाँ पे आप लोग मोल ले ले, डी एम क्यूब। ठीक, इसको भी हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 मोल डी एम क्यूब 1 मोल डी एम क्यूब के साथ कट हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 मोल डी एम क्यूब ख़त्म हुआ, यहाँ पर भी 1 मोल डी एम क्यूब ख़त्म हुआ। 1 मोल डी एम क्यूब यहाँ पे बचा है, यहाँ पर भी बचा है, तो इसको भी हम काटते हैं, इसको भी हम काटते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो इस तरह होगी कि के सी इज इक्वल टू 0.08 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.04 और ज़रब यहाँ पे ज़रब है 0.04। ठीक, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो 0.08 है इसका स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। कैलकुलेटर की मदद से आप इसका स्क्वायर ले ले और यहाँ पे इन दोनों को ज़रब दे दे। उसके बाद इसके बाद जब इसका स्क्वायर लेंगे, इसको ज़रब करेंगे, तो अब आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है। तो आप लोग के पास आंसर आएगा के सी इज़ इक्वल टू 4। तो ये इसका आंसर है। ठीक, इस तरह आप के सी फाइंड आउट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन अवेलेबल है। रिएक्शन दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिएक्शन करता है वाटर के साथ, और प्रोडक्ट में आपको देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि फॉर द अबव रिएक्शन एट ए सर्टेन हाई टेम्परेचर द कंसंट्रेशन इन अ पार्टिकुलर इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ 0.0600 मोल पर डी एम क्यूब। H2O का कंसंट्रेशन हमारे पास कितना है, 0.120 मोल पर डी एम क्यूब है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो 0.150 मोल पर डी एम क्यूब है, और यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो 0.300 मोल पर डी एम क्यूब। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि कभी आपसे की सी मांगेगा, कभी आप लोगों को बताएगा कि फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। अब यहाँ पे रिएक्शन भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। सबसे पहले आप लोगों ने डेटा फाइंड आउट करना है। डेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेटा इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे पास CO, उसका कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.0600 मोल पर डी एम क्यूब। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वन कंसंट्रेशन किस चीज़ का है, हमारे पास H2O जो है H2O का कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.120 मोल पर डी एम क्यूब। ये उसी तरह है, ठीक, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे अवेलेबल है 0.150 मोल पर डी एम क्यूब। ठीक, उसके बाद हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है H2, कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है 0.300 मोल पर डी एम क्यूब।
अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमें मालूम है कि के सी इज इक्वल टू है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, के सी इज इक्वल टू, ऊपर आप लोगों ने रिएक्शन पे जाना है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हम क्या करते हैं इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, और इसके अलावा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसको भी ब्रैकेट में बंद करते हैं। डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, रिएक्टेंट हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, मल्टीप्लाई किस चीज़ के साथ, H2O के साथ। अब जितनी भी है यहाँ पे 1 मोल है, इसी वजह से हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास के सी इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है, 0.150 मोल पर डीएम क्यूब। इसको आपने ब्रैकेट में बंद करना है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.300 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक, इसके बाद इसको भी आपने बंद करना है ब्रैकेट में। अब आप लोगों ने यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिखना है। रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका कंसंट्रेशन 0.0600 है, 0.0600 मोल पर डीएम क्यूब। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट्स है वो हमारे पास क्या है, H2O है। H2O का कंसंट्रेशन हमारे पास वहाँ 0.120 है, 0.120 मोल पर डीएम क्यूब। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब इसके साथ कैंसल आउट, इसके साथ कैंसल आउट, यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी। तो हमारे पास के सी इज इक्वल टू 0.150 ज़रब का आएगा 0.300 के साथ, ठीक, डिवाइडेड बाई 0.0600, ये ज़रब का आएगा। इस ब्रैकेट का मतलब हमारे पास ये है कि इनकी बीच ज़रब है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, यहाँ पे 0.120 है। अब जब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके साथ ज़रब देंगे, इसको इसके साथ ज़रब देंगे, तो आप लोग के पास किसी जो है निकल आ जाएगी। लेकिन ज़रब देने के बाद फिर आप लोगों ने डिवाइड भी करना है, ये आप लोग की ज़िम्मे है ये काम। तो किसी जो है आप लोग के पास निकल आएगी 6.25। तो इस तरह आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या किसी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है कि एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर नाइट्रोजन गैस N2 जो है ऑक्सीजन गैस, इसके अलावा NO2 गैस जो है एट 1500 केल्विन इज़ डिटरमाइंड टू कंसिस्ट ऑफ 4 ज़रबे 10 की ताकत -3 मोल पर डीएम क्यूब। ये किस चीज़ का है, ऑफ नाइट्रोजन का। इसके अलावा 1.7 ज़रबे 10 की ताकत -3 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन का। इसके अलावा 1.1 ज़रबे 10 की ताकत -5 मोल पर डीएम क्यूब, -5 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ NO2 का। यहाँ पे डीएम क्यूब 3 है लेकिन मैं भूल चुका हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सिस्टम एट दिस टेम्परेचर। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन करना है। रिएक्शन किस तरह करेंगे, रिएक्शन इस तरह करेंगे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, N2 है, ये गैस है हमारे पास, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। आप लोगों को प्रोडक्ट देता है, लेकिन रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट देता है NO। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन भी यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने डेटा निकालना है। हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है 6.4 ज़रबे 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 1.7 ज़रबे 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब, उसी तरह है। इसके अलावा यहाँ पे NO जो है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 1.1 ज़रबे 10⁻⁻5 मोल पर डीएम क्यूब, उसी तरह है। ठीक,
अब हम क्या करते हैं सिंपल, यहाँ पे हमें फार्मूला मालूम है कि के सी इज इक्वल टू है के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बटा हुआ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, के सी इज इक्वल टू एन ओ हमारे पास क्या है, वो प्रोडक्ट है, कितने मोल है 2 मोल है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगाते हैं। उसके बाद डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट हमारे पास कौन कौन से है, नाइट्रोजन है हमारे पास, कितने मोल है 1 मोल है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं लगाते। इसके अलावा ऑक्सीजन है हमारे पास, कितने मोल है 1 मोल है। ठीक, अब हम सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। के सी इज इक्वल टू नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन हमारे पास कितना है, सॉरी NO का कंसंट्रेशन यहाँ पे 1.1 -3 मोल पर DM³ अब स्क्वायर सब पे आएगा, DM³ के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। ठीक, इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं तो स्क्वायर यहाँ पे लगाते हैं, डिवाइडेड बाई हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसका कंसंट्रेशन है 6.4 × 10⁻³ उसके बाद हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे अवेलेबल है कि 1.7 × 10⁻³ मोल पर DM³। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 दफ़ा मोल पर DM³ है, यहाँ पे 2 दफ़ा मोल पर DM³ है, तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे के सी हमारे पास आ जाएगी कि के सी इज इक्वल टू है 1.1 × 10⁻⁵, लेकिन स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है, डिवाइडेड बाई 6.4 × 10⁻⁻³ इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। उसके बाद 1.7 × 10⁻⁻³ अब हम नीचे आते हैं, के सी हमारे पास आ जाएगी, के सी इज इक्वल टू, जब आप 1.1 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर में तो हमारे पास आंसर आएगा 1.21, और जब आप 10 का जो स्क्वायर है, सॉरी 10 का -5 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 10⁻⁻10। ठीक, डिवाइडेड बाई जब आप लोग इसको ज़रब देंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 10.88, और यहाँ पे जो पावर है ये एक दूसरे में ऐड हो जाए, मतलब यहाँ पे पावर जमा हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब जब आप इन टर्म को डिवाइड करेंगे, इस पे जो है ये डिवाइड करेंगे तो आप लोग के पास के सी आ जाएगी 0.1131 आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे 10 की पावर ज़रबे 10⁻⁻10 है, और ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ज़रबे ये वाला पावर जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 10⁻⁻6 हो जाएगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग के पास के सी मज़ीद जो है सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा कि 0.111 ज़रबे, यहाँ पे इससे ये माइनस हो जाएगा तो इट मीन्स कि 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो इशारिया है यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे तो आप लोग के पास के सी आ जाएगी, के सी इज इक्वल टू है 1.11 ज़रबे 10 की पावर, यहाँ पे जो पावर है ये एक कम हो जाएगी, यहाँ पे -3 बन जाएगी, और यहाँ पे आप लोग के पास के सी निकल आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।